बाजी क्या करती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करती हूँ पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी तो तैयारी सही चल रहा है। अभी एग्जाम भी है दिसंबर में, फिर फेब में गेट का एग्जाम है। बक्सर में रह के ही तैयारी चल रही है आपकी पूरी? मैं वैसे ऑनलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की हूँ इलाहाबाद में, पर वो अच्छा नहीं था। लेकिन अभी मैं ऑनलाइन ही लेके और कर रही हूँ आप तैयारी। इलाहाबाद गई थी तैयारी करने के हाँ, लिए? इलाहाबाद में हम थे, वहीं से मेरा एमएससी है, तो पीजी वहीं से है मेरा, और फिर यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आपने इलाहाबाद से मास्टर्स किया और वहीं वहां आपने तैयारी भी करी और यहाँ पर। अच्छा, बक्सर के अंदर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं नहीं, कि इस तरीके की तैयारी कर ली जाए? नहीं, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं है अभी तो। यहाँ पे मास्टर तो डिग्री वगैरह के लिए भी है क्या कुछ ऐसी व्यवस्था? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। बस ऐसे ही है कि अगर नॉर्मल कोई मतलब कर लेता है, बस ऐसे फॉर्म हम डाल देता है एग्जाम देने के लिए। पढ़ाई तो नहीं कर पाते हैं लोग, पढ़ाई तो खुद सेल्फ स्टडी करना होता है, फिर एग्जाम देते हैं। क्योंकि कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं है पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट, और वही पढ़ाई नहीं होता है तो बच्चे जाते नहीं है। अवेलेबल मतलब क्या, उनकी नौकरी नहीं है वहां पर या फिर वो आते नहीं है पढ़ाने? आते ही नहीं है, कुछ लोग आते हैं तो बस इधर उधर करके अपना निकालते हैं, और आते ही नहीं है, फिर बच्चे भी नहीं जाते हैं इसी की वजह से। तो पढ़ाई नहीं चलता है, बस वही नॉर्मल है कि फॉर्म डाल दिए, बस एग्जाम का टाइम हुआ तो एग्जाम देने चले गए, बाकी सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं बच्चे। लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपके माँ बाप ने इलाहाबाद तक भेज दिया, उन्होंने एक यहाँ पे कोशिश करी, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन ऐसा बाकी बच्चों के साथ तो नहीं है। हाँ, बाकी बच्चों के साथ नहीं है, तो वही है कि उन लोग ऑनलाइन क्लास लें और फिर अपना सेल्फ स्टडी करें, यही कर इसके सकते लिए हैं। कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए बक्सर में तो कुछ नहीं है, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है किसी चीज का तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। हालांकि नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है तो यहाँ से जाना ही होता है, क्योंकि नीट के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि बिहार में बहुत बदलाव हुआ है पहले से, कहा ये बार बार कहा जाता है, आप सुनती भी होंगी समाचार समाचार में कि वो, वैसे भी आप स्टूडेंट हैं तो जीएस के लिए भी आप अखबार छानते होंगे, तो जब आपको ये कहा जाता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार की तस्वीर जो है बदल रही है, वैसा बक्सर में दिखता है आपको कि वो छात्रों के लिए भी हो रहा है, उन बच्चों के लिए भी हो रहा है? यहाँ यहाँ बक्सर में नहीं है कुछ, बक्सर में हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है पटना उटना थोड़ा सा है, कोचिंग वगैरह है, कॉलेज वगैरह भी है, पर कॉलेज में भी हम, पटना का भी वही हाल है अभी, कुछ कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो उस तरीके से है नहीं पढ़ाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिहार के तमाम जिलों की जो है बच्चे वहां पटना जाकर पढ़े, तो उसके लिए तो बक्सर में कुछ करना हाँ, पड़ेगा। बक्सर में करना पड़ेगा, बक्सर में जरूरी है। बक्सर में अच्छे अच्छे कॉलेज, कॉलेज है तो कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर स्कूल है यहाँ पे, अगर प्राइवेट स्कूल की भी बात करते हैं तो 9th 10th और 11th 12th, मतलब 8 तक तो ठीक चलता है। लेकिन अगर 10th और 12th की हम बात करें या 11th 12th की बात करें तो प्रैक्टिकल वगैरह भी कुछ नहीं होता है। बस नाम है कि स्कूल भी है तो फी है, और फी पेरेंट्स देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। फिर आगे बच्चे जाते हैं, आगे बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं या कोई भी आगे कुछ भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और बहुत ही प्रॉब्लम है बच्चों के लिए तो अच्छा, है प्रॉब्लम। जैसा मैंने यहाँ भी जो है बाकी लड़कियों से भी बात करी, मैं लड़कों से भी यहाँ पर बात कर रहा था, हमने ज्यादातर जो बात हुई हमारी वो इस चीज पर हुई कि सुविधाएं कम हैं, डिजिटलाइजेशन वगैरह होकर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बच्चे या तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट के लिए कहते हैं कि भाई उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्थिरता नहीं है। जैसे एक जो है बच्ची ने बताया कि भाई हम ये एक ऐसी सोच समाज की भी है कि सरकारी वाला जो है वो बहुत बेहतर है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता सरकारी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये ना तो अभी लड़कों की तरफ से किसी ने कहा और बच्चों की तरफ से भी कोई नहीं कह रहा है। ये होता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है ना सरकारी ऑफिसर बन जाए और गवर्नमेंट जॉब कर ले। उन लोग का पेमेंट तो वही है, स्थिर उतना ही है, लिमिट है उतना ही, उतना ही मिलेगा, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट हो जाए, क्योंकि प्राइवेट नहीं सोचते हैं। लेकिन प्राइवेट में अच्छा है, अब सोच है, सोच को बदलना है सबको, प्राइवेट में भी क्योंकि बिजनेस कर ले कोई, हाँ स्टार्टअप कर ले, बिजनेस एक तो कर ले। बहुत अच्छा शब्द आ गया ना आजकल स्टार्टअप, अब तो यहाँ पे बिजनेस तो कहता नहीं कोई, अब तो स्टार्टअप कहते हैं। वही वही मतलब वही है कि कोई बताने वाला नहीं है ना, कोई समझाने वाला नहीं है कि बिजनेस, गाइडलाइन की कमी है। गाइडलाइन अगर कोई देने वाला हो स्टार्टिंग से, तो फिर बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ ना भाग के यही बिजनेस अपना स्टार्ट करे, बिजनेस से ही अपना स्टार्टअप करे कि इसे हमको बिजनेस ही करना है, तो उसी तरीके से अपना उस तरीके तरफ जाए उन यानी लोग। सारी जो स्थिति आती है वो आती है गाइडलाइंस की कमी के ऊपर, गाइडलाइन कि कमी। मार्गदर्शन जो है मिले। आपका क्या नाम है मैडम, थोड़ा सा आ गया जी? रेखा कुमारी। ठीक है जी, क्या कर रही हैं आप? एसआई का तैयारी कर रही आप हूँ। एसआई की तैयारी कर रही हैं, कैसे चल रही है तैयारी? ठीक चल रही है। तो पुलिस में जाकर बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने की जो है तैयारी कर ली आपने? हाँ, कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, देखिए हम। और क्या लग रहा है इस बार कंपटीशन, तो कितनी सीट है इस बार और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी में तो लगे हैं बहुत सारे लोग।
मैं भी लगी हूँ, अब देखिए क्या होता है। तो ये बताइए कि इस बार जो आप तैयारी में लगी हुई हैं, अभी तक जो आप अपने आसपास देखती हैं, बच्चियों के लिए जो देखती हैं, बक्सर की जो लड़कियां हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं तैयारी वैयारी करने में? क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए? यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ पे तो ढंग से नहीं है। लोग बच्चे ऑनलाइन से क्लास करते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, यही है। पढ़ाई हो नहीं पाता है, टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन वहीं ऑनलाइन के टीचर से ही पढ़ते हैं लोग, उसी से। ऑनलाइन टीचर से ही ज्यादा लोग पढ़ते हैं। हाँ, हम भी वही उन्हीं से पढ़ते हैं। आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? यहाँ से पीसी कॉलेज से। पीसी कॉलेज से किया आपने। कैसा है कॉलेज, व्यवस्था ठीक है वहाँ? वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं है, अच्छा। पैसे भी बहुत लेते हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है, अर्ध सरकारी है ना। अच्छा। हाँ, तो कॉलेज वहाँ का अच्छा भी नहीं है, व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है। पानी उन्हीं के सब, पानी पड़े तो पानी डूबा रहता है, पानी में हिल के जाना पड़ता है। एडमिशन करने भी सब स्टूडेंट लोग को परेशानी होती है। और ना तो कॉलेज में भी पानी घुस जाता है। ये स्थिति है। वहाँ की स्थिति बहुत बेकार है, बहुत। और नहीं है कॉलेज यहाँ? है और कॉलेज है, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।